लोग अपने छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आपके तेलंगाना स्टेट एवं यहाँ की आम जनता तथा विशेषकर SC, ST, OBC, मुस्लिम, ईसाई व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों में कुछ ज़रूरी बातें रखूं, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं देश में समय समय पर जन्मे अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ, नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर यहाँ खासकर SC, ST व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर संभव पूरा प्रयास किया है। और जिनसे प्रेरित होकर व जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। और अब मैं खासकर SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में आरक्षण संबंधी व अनेकों और कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका इन सभी वर्गों के लोगों को अभी तक भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे दुखी होकर ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार से अपने केंद्रीय कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था। और उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जरूरी कानूनी अधिकार आप लोगों को दिए, SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को दिए। और ख़ास तौर से OBC वर्गों के लोगों के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था करके तो उन्होंने ये प्रावधान किया कि देश में जो भी पहली सरकार बनती है वो कांग्रेस की बनी थी सेंटर में, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आर्टिकल 340 के तहत तो SC, ST को छोड़कर जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग SC, ST की तरह है, उनको भी शिक्षा, उनको भी जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में खासकर आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पहले कानून मंत्री बने, आज़ाद भारत की जब पहली सरकार बनी उसमें कानून मंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को, केंद्र की सरकार को ये कहा कि SC, ST का जो रिजर्वेशन कोटा है वो समय से पूरा होना चाहिए, और इनके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो आप कमीशन बैठाएं, आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बैठ